आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज बहुत से लोग इस बात को जानना चाहते होंगे कि उपवास रखने का क्या कोई समय होता है। जैसे कि अभी आपने थंबनेल टाइटल में पढ़ा होगा कि उपवास का सही समय कौन सा है, उपवास कब किस तरीके से रखा जाए। देखो, अगर उपवास की बहुत सारी गहरी बातों को अगर आपको जानना है तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर सारी उपवास की वीडियोज़ हैं। उपवास की एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उपवास की सारी छोटी छोटी बड़ी से बड़ी बात, कब रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या खा सकते क्या नहीं, और व्यवहार कैसा होना चाहिए, वचन कैसे पढ़ना चाहिए, आराधना कब कब, प्रार्थना कैसे किस तरीके से, उपवास के समय में कैसे संगति में बैठना चाहिए, कैसे वचन पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अंगीकार कैसे होने चाहिए। तो बहुत सारी बातें प्रभु ने उपवास की उन वीडियोज़ में बता रखा है। तो अगर आपके पास समय है तो ज़रूर सुनने की कोशिश करना। इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उपवास की प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप जान सकते हैं कि उपवास के दौरान हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सब बातें, बहुत सी बातें सीखने के लिए मिलेंगी और सच में आपकी उन्नति होगी। तो अगर हम इस बात को जानें कि उपवास रखने का सही समय कौन सा है, तो देखो, सबसे पहला इसका उत्तर तो ये है कि उपवास का कोई भी समय निर्धारित नहीं है। हम कभी भी उपवास रख सकते हैं। उपवास इंसान क्यों रखता है? सबसे बड़ा कारण यह है कि संयम का आत्मा पाने के लिए। संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण पाने के लिए। अगर मैं एक व्यभिचारी हूँ तो मुझे व्यभिचार पर नियंत्रण पाने के लिए उपवास रखना चाहिए। अगर मैं गाली बकता हूँ तो मुझे गाली पर कंट्रोल करने के लिए उपवास रखना चाहिए। अगर मैं झूठ बोलता हूँ, चुगली निंदा करता हूँ, दोष लगाता हूँ, बुराइयाँ करता हूँ, कमियाँ निकालता हूँ, मेरा कोई काम रखा हुआ है, कोई शरीर में तकलीफ थी, कोई बीमारी थी, कोई परेशानी थी, कोई घटी थी, कोई नुकसान था, तो ये सारी शैतान के कामों को बंद करने के लिए, हटाने के लिए, दूर करने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, तकलीफ़ों को ख़त्म करने के लिए, कलेशों पे जय पाने के लिए, संसार की अभिलाषाओं पर जय पाने के लिए मुझे उपवास रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये सारे दुष्ट आत्माओं के काम है। और लिखा है, एक ऐसी जाति है जो बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। ये वो दुष्ट की जाति है जो जिनके लिए उपवास रखना ज़रूरी होता है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें क्या मिलता है? उपवास के द्वारा हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर भी मिलते हैं, हमारे अंदर की कोई कमियां होती हैं वो भी, उनसे छुटकारा मिलता है। बहुत सारी बातों से हम छुटकारा पाते हैं जो शैतानी है। उपवास के द्वारा हमारे रास्ते खुलते हैं, बंधन टूटते हैं। हम आत्मा में, वचनों में, प्रकाशनों में, आत्मा में, सामर्थ्य में, सब प्रकार से बढ़ने के लिए एक नए तरीके से हम तैयार होना शुरू करते हैं। और उपवास बहुत सारी बातों के लिए रखा जाता है। तो इन सारी बातों को लेकर बता रखा है वीडियोज़ के अंदर, तो आप चाहो तो देख सकते हो प्लेलिस्ट में। तो अब बात यह है कि उपवास रखने का सही समय कौन सा। देखो, उपवास हम किसी भी समय रख सकते हैं। देखो, अगर किसी की भी कोई भी तबीयत ख़राब है, किसी भी बात को लेकर कोई रुकावट है, किसी भी बात को लेकर आपकी आंखों में आंसू हैं, या चिंता या टेंशन या परेशानी है, देखो, जब ये समस्याएं होती हैं तो पूछ पाछ कर नहीं होती हैं। तो उपवास भी हमें किसी से पूछ पाछ कर नहीं रखना चाहिए। लेकिन उपवास के लिए हमें इन बातों का ध्यान रखना है। अगर हमारा शरीर अलाउ करता है, अगर हमारा शरीर उपवास रखने के योग्य है, तो ही हमें उपवास रखना चाहिए। ये नहीं कि मतलब मैं बीमार हूँ, लाचार हूँ और मतलब तबीयत ख़राब है, बुखार हो रहा है, लेकिन फिर भी मैंने उपवास रख रखा है। ऐसा करके तो शैतान को मौका देने वाली बात है। कहीं जो हल्के फुल्के चल फिर पा रहे हैं, कहीं वो भी हालत ना बिगाड़ ले कहीं उपवास रखने के द्वारा, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। जो उपवास रखता है, शैतान उस पर अटैक करने की पूरी कोशिश कर सकता था। तो ध्यान रखना है हम सभी को। अगर हम कभी उपवास रख रहे हैं तो सबसे पहले हमें अपने शरीर का ध्यान रखते हुए कि हाँ, मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता। और उपवास में ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम 12 बजे के बाद ही खाना खाएं, या 12 बजे से पहले ही खाना खाएं, या 12 बजे के बाद ही प्रार्थना करें। नहीं, उपवास आप चाहे तो आधे घंटे का, 1 घंटे का, कितने भी समय का आप उपवास रख सकते हो। लेकिन उपवास के दौरान क्या करना चाहिए, ये सारी बातें भी आपको प्लेलिस्ट में बता रखी है ना। क्योंकि अभी हमारा जो टॉपिक है उस पर चलना नहीं तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इसलिए। तो अब अगर कभी भी आपको उपवास रखना है तो जो भी समस्या आपकी ज़िंदगी में, देखो, वो पूछ कर नहीं आती है। तो इसी प्रकार से आपको भी उपवास में देरी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को है। अगर हम उपवास की आदत डाल लेना, रोज़ाना अगर हम 1 घंटा भी कर रहे हैं और वो 1 घंटा प्रभु की उपस्थिति में बिता रहे हैं, आराधना प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, या आराधना में लौलीन है, प्रभु के साथ संगति कर रहे हैं, वचन का प्रचार करने जा रहे हैं, या सुसमाचार सुना रहे हैं, या उपवास के समय में हमने अपनी ज़ुबान पर लगाम लगा रखा है, उपवास के समय हम गलत संगति नहीं कर रहे, व्यभिचार नहीं कर रहे, झूठ नहीं बोल रहे, चुगली नहीं कर रहे, दोष नहीं लगा रहे, उपवास के समय हमने अपने पापों, गुनाह, अपराधों से अपने आप को दूर करके रखा है, गलत संगति से दूर करके रखा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये ज़रूरी है। उपवास के अंदर ये बातें ज़रूरी होता है, जब भी हमारा उपवास सक्सेसफुल होता है। ये नहीं कि मैं सुबह से लेकर शाम तक खाली पेट हूँ और उपवास रख रखा है और मैं नंगे पैर घूमकर दूसरों को दिखा रहा हूँ, माथे पे लंबा टीका लगा रहा हूँ और मतलब शो ऑफ कर रहा हूँ, बढ़ती कम चढ़ती ज़्यादा।
तो कोई फ़ायदा नहीं है। वो उस उपवास से 1% भी फ़ायदा नहीं है, और मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, चुगलियाँ भी कर रहा हूँ, गाली गलौज भी कर रहा हूँ, फालतू की चीज़ें देख भी रहा हूँ, तो कोई ऐसा उपवास नहीं होता। ये हमें धोखा देने वाली बात है। आपस में हम अपने आप ही को धोखा देते हैं और शो ऑफ करते हैं कि मैं उपवास रखता हूँ, मैंने व्रत रखा है। इसे व्रत नहीं कहते। अगर हम जाने यशाया में लिखा है उचित उपवास के बारे में, अगर अपने हिस्से का खाना दें और हम प्रभु के साथ संगति करें, अपना क्रूस उठाएं, चुप रहकर दुख को सहें, दूसरों के लिए प्रार्थना करें, प्रभु की संगति में रहें, बुराई से बैर करें, अगर उस समय हम चुप रहकर उपवास रखते हैं, चाहे वो 1 घंटे का ही है, तो वो उपवास प्रभु को ग्रहण योग्य होगा। अगर हम चांटे के बदले चांटा, गाली के बदले गाली, बुराई के बदले बुराई नहीं कर रहे, और हम उपवास में हम दूसरों की सह भी रहे हैं, चुप लगा रहे, माफ़ कर रहे, क्षमा कर रहे, दया कर रहे, अनुग्रह कर रहे हैं, गड़े हुए मुर्दों को नहीं उखाड़ रहे, माफ़ कर रहे हैं, तो हमारा उपवास परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा, चाहे वो 1 घंटे का है। 1 घंटे का ऐसा उपवास परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सकता है। लेकिन अगर मैं 1 साल तक दूसरों को दिखाने वाला उपवास रखूं और दूसरों को शो ऑफ करूं, और मैं सब प्रकार के बुराई के पाप के कामों को करता रहूं, चाहे भले ही भूखा रहूं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस 1 साल के उपवास से भी। उससे बढ़कर तो 1 घंटे का उपवास अच्छा है, जिसमें हम पवित्रताई का, सच्चाई खराई का जीवन जिएं, अपनी ज़ुबान पर नियंत्रण रखें, है ना। तो उपवास रखने का कोई भी समय नहीं है। उपवास चाहो तो आप रात को किसी भी समय रख सकते हो। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब मुझे वचन पढ़ना है और आराधना करनी है और प्रार्थना करनी है, लेकिन रात को मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इन आराधना, प्रार्थना और वचन पढ़ना है मैं नहीं कर पा रहा हूँ मेरी ज़िंदगी में, तो इस समय मुझे उपवास की ज़रूरत है, चाहे मैं आधे घंटे का करूँ। तो उन बंधनों को, उन बंदिशों को तोड़ने के लिए, जो मुझे आराधना करने से रोकती है दुष्ट आत्मा, जो मुझे प्रार्थना करने से, जो प्रभु की संगति में बैठने से रोकती है, जो नींद दिलाती है, जो आलस दिलाती है, इन गंदी 4-5 दुष्ट आत्मा को मुझे बांधने के लिए, इनको हराने के लिए, इनको गिराने के लिए उपवास में आना ज़रूरी होगा। चाहे मैं आधे घंटे के लिए ही आऊँ, लेकिन इन गंदी दुष्ट आत्माओं के विरोध में मुझे प्रार्थना करना ज़रूरी है, इनको जलाना ज़रूरी है, वचन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, अधिकारों को इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ताकि मैं इन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाकर मैं प्रभु की संगति में और अच्छे तरीके से बैठ पाऊँ। मुझे प्रार्थना आराधना करते टाइम नींद ना आए, संगति में अच्छे से बैठो, फालतू की बातें विचार में ना आने पाएँ। तो ये सारे, बहुत सारे, हज़ारों टॉपिक्स मान लो, और जिसमें हमें उपवास रखकर प्रार्थना ही करनी चाहिए। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है, तो आप कोई भी समय निकाल कर उस ना बनने वाले काम के विषय में प्रार्थना कर सकते हैं, चाहे वो आधे घंटे की करें, उपवास के साथ, कभी भी। मान लो कोई बहन है, अब उनका हस्बैंड है, वो समय पर घर पे नहीं आते हैं, तो वो बहन रात को उपवास कर सकती है, 15 मिनट का, आधे घंटे का उपवास कर सकती है। प्रभु, मैं उपवास में बैठी हूँ, अब मेरे हस्बैंड को प्रभु आप लेकर आना, मैं विश्वास करती हूँ मेरा उपवास आपके ग्रहण योग्य होगा, मेरे हस्बैंड को आप सही सलामत लेकर आओगे। तो वो उपवास रख सकती है। वो किसी भी समय, देखो, इंसान कभी भी किसी भी समय उपवास रख सकता है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। उपवास का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इस दिन संडे को रख सकते हैं, बुधवार को रख सकते हैं, वीरवार को रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उपवास किसी भी समय, किसी भी घंटे, किसी भी सप्ताह, किसी भी दिन हम उपवास रख सकते हैं। आप इस बात के रीति रिवाजों धोखे में मत फंसे रहना कि उपवास ऐसे रखे, वैसे रखे, इस दिन रखे, उस दिन रखे, वो तो उस दिन रखते हैं। अरे वो रख रहे हैं, उनको रखने दो, लेकिन आप उपवास की ज़रूरत तो आपको अब है ना। हमें इस बात का ध्यान रखना है। अगर मेरा प्रार्थना आराधना में जीवन अच्छे से नहीं लग पा रहा है, प्रार्थना आराधना में नहीं बैठ पा रहा हूँ, अब ये थोड़ी ना कि मैं अगले संडे का इंतज़ार करूँगा या अगले सोमवार का इंतज़ार करूँगा। उससे पहले शैतान को मौका मिल गया तो कहीं और परिस्थिति को बिगाड़ दिया, तो इसीलिए मुझे तुरंत, जैसे ही मुझे 1 घंटे 2 घंटे बाद या कुछ टाइम बाद, जैसे कुछ समय बाद मुझे मौका मिल गया, तुरंत प्रार्थना में बैठकर मैं उपवास में आ सकता हूँ। उपवास में बैठ सकता हूँ उन परिस्थितियों, उन बातों के लिए, उन समस्या और सिचुएशंस के लिए प्रार्थना करने के लिए, शैतान से युद्ध करने के लिए, ताकि मैं जय पाऊँ। मेरे लाइफ के हर एक हिस्से में मैं जय पाऊँ। जिन बातों से मैं जूझ रहा हूँ, जिन बातों के कारण मेरी आंखों में आंसू हैं, तकलीफ़ें, समस्या, कलेश हैं या बंदिश हैं, उनके विरुद्ध में जब मैं आत्मा में आकर प्रार्थना करूँ, उपवास के साथ प्रार्थना करूँ, तो मैं उनसे छुटकारा पाऊँ। अगर उपवास करने में देरी करते हैं तो कहीं ना कहीं शैतान को मौका मिल सकता है, वो परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं या बढ़ सकती हैं। इतने में हम पास्टर के पास जाएं, इतने में क्या पता शैतान और डिले करवा दे। इसीलिए सावधान रहना है। हम उपवास किसी भी समय कभी भी रख सकते हैं, और उपवास का कोई समय निर्धारित नहीं है, कोई घंटा निर्धारित नहीं है, कोई मिनट निर्धारित नहीं है। आप जितना आपका शरीर आपको अलाउ करता है, अगर आपकी तबीयत डाउन है लेकिन आप उपवास रखना चाहते हो, तो आप कोशिश करो। अगर आपकी इच्छा है तो आप 15 मिनट, आधे घंटे का भी रख सकते हो। अगर आप सही सलामत हो तब भी अगर आपको लगता है कि आपको उपवास रखना चाहिए, तो कम से कम आपको 15 मिनट, आधे घंटे का भी रख सकते हो। लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा रखोगे तो उतना ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अगर हमारा शरीर सही सलामत है तो हम जोर ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं कि चक्कर आ रहे हैं, चक्कर खा के गिर रहे हैं और गवाहियाँ ख़राब कर रहे हैं, खुदा का नाम ख़राब कर रहे हैं। वो कोई बोले अरे ये तो उपवास रखा था, इसका यीशु इसको ही नहीं संभाल पाया,
वैसे तो बड़ा यीशु के गीत गाती है, उपवास रखा है, ये लो चक्कर खा के गिर गई। ऐसे गवाहियाँ भी खराब नहीं करनी, शैतान को भी मौका नहीं देना है। लड़ भिड़कर या बुराइयाँ करके या शो ऑफ करके उपवास नहीं रखा जाता है, दुनिया में गाकर उपवास नहीं रखा जाता है। इन बातों का हमें खासकर ध्यान रखना है। अगर आपका शरीर आपको अलाउ कर रहा है तो ही आप उपवास रखें, चाहे कितने भी घंटे का रखें। अगर आपसे 2 घंटे रह जाता है तो 2 घंटे रखें, अगर नहीं रह जाता कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी प्रार्थना करके उपवास को ख़त्म कर सकते हैं, बात खत्म। इस तरीके से आप कभी भी किसी भी समय कैसा भी कितने भी देर का आप उपवास रख सकते हो। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन उपवास हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए मेरे भाइयों और बहनों, क्योंकि यीशु ने हमें इस बात की शिक्षा दी है। क्योंकि उपवास के द्वारा हमें बहुत कुछ मिलता है, जिसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। तो ध्यान रखना है, उपवास का कोई समय निर्धारित नहीं है। जब हम आत्मा में कमज़ोर पड़ते हैं तब हमें उपवास रखने की ज़रूरत है। जब हम शारीरिक रूप में कोई किसी बात को सहते हैं जो हमसे सहा नहीं जाता है, तो उन बातों के लिए हम उपवास रख सकते हैं। जिन बातों को हम नहीं चाहते हमारी ज़िंदगी में हो, चाहे वो पाप की हैं, चाहे कोई बुराई की है, चाहे वो दोषारोपण की है, चाहे वो गलत और गंदे काम है, तो उन चीज़ों के विरुद्ध में भी हम उपवास रख सकते हैं। तो किसी भी बात को किसी भी तरीके से जो हमारी ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए, जो प्रभु की ओर से नहीं है, जो पवित्रता, सच्चाई, खराई को लेकर नहीं है, जो वचन के अनुसार नहीं है, तो उन चीज़ों को हमारी ज़िंदगी से दूर करने के लिए, उन चीज़ों को हटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए, चाहे वो कोई बात करने का तरीका ही है, चाहे किसी व्यक्ति का आपको बात करने का तरीका भी पसंद नहीं है, किसी का नशे पत्ते करना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू शराब पीना, या किसी का लड़ना झगड़ना, बुराई करना, दोष लगाना, कमी निकालना पसंद नहीं, तो दूसरे के लिए भी आप उपवास रख सकते हो कि प्रभु मैं आज 15 मिनट के, आधे घंटे के उस भाई उस बहन के विषय में उपवास रखती हूँ। प्रभु उसकी हालतों को बदल, उसकी बंद बुद्धि को खोल, उसको अच्छा व्यवहार दे, उसके शब्द अच्छे कर। कैसे भी रख सकते हैं, प्रभु मेरे पति का पीना छुटा, किसी भी तरीके से हम उपवास रख सकते हैं। तो ये तरीके हैं। तो उपवास आप कभी भी किसी भी समय रख सकते हो, तो ज़रूर कोशिश करना। तो मेरे भाई और बहनों, उन बातों का खासकर ध्यान रखना। जैसे ही आप उपवास रखते हो तो आपको अपने ज़ुबान पर नियंत्रण करना है, और उपवास रखने के द्वारा आपको बुराई से बैर करने की पूरी कोशिश करना है, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। शैतान को पता कि जैसे अगर कोई उपवास रखता है तो उपवास रखने के दौरान शैतान किसी न किसी तरीके से उपवास को तोड़ने की पूरे एड़ी चोटी का जोर लगा सकता है। तो हमें सावधानी बरतनी है। और उपवास का मैं फिर से कहना चाहता हूँ, उपवास का कोई समय निर्धारित नहीं है। किसी भी समय, कभी भी, किसी भी तरीके से हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर उपवास रख सकते हैं। लेकिन जब उपवास रख रहे हैं, हमें ध्यान रखना है कि हम पाप के साथ हाथ ना मिलाएं। तो प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।